पापियों को बचाने दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतर आया है। अमूल्य प्राण दिया है पापियों को बचाने। दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतर आया है। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। संपूर्ण चंगाई हमें देता है बड़े प्रेम से। स्वर्गीय शांति आनंद मिलता है तेरे नाम से। संपूर्ण चंगाई हमें देता है बड़े प्रेम से। स्वर्गीय शांति आनंद मिलता है तेरे नाम से। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। सबको जय मसीह। पूरा पूरा गाओ बने, पूरा गाओ। कलवरी पहाड़ पर लोहे के कीलों से प्रभु जी आपके देखो क्रूस पर चढ़ाया है। कलवारी पहाड़ पर लोहे के कीलों से प्रभु जी आपके देखो क्रूस पर चढ़ाया है। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम,
करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे, आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे, आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, इतना वो मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। जय मसीह। जय मसीह। आज हमारे बीच में हमारा भाई मोहन गोपाल येवले है, नवी मुंबई से। भाई आप शुरू कीजिए आपने। भाई मोहन आप शुरू कीजिए, आपका माइक ऑन कीजिए। Yeah. Praise the Lord. जय मसीह, बोलिए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक वचन हम पढ़ेंगे, के पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं। और इस सुबह के मनन के लिए दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय और 18 लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। सेकंड पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा आज भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। आई एम प्रार्थना। प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आपके सम्मुख में आते इस सुबह के समय यहाँ पे जूम मीटिंग के जरिए भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं। सुबह को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। वचन हमने पढ़ा प्रभु, वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, गीतों के द्वारा जो स्तुति प्रशंसा की इसको आप ग्रहण करें। और प्रभु जी आपकी महिमा हमारे मध्य में प्रकट। आगे का सारा समय आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ इनके हमारा उद्धार करता आपका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। आमीन। तो पत्रस यहाँ पे दूसरा पत्र लिख रहा है कलीसिया। और यहाँ पे तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो प्रभु के आगमन यानी कि द्वितीय आगमन के बारे में वो कुछ बातें बता रहा है। प्रभु का आगमन कैसा होगा और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, ये दो बातें यहाँ पे बताता है। हाउ द डे ऑफ द लॉर्ड वुड बी एंड व्हाट वी नीड टू बी डूइंग एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। प्रिपरेशन, तैयारी किस प्रकार करनी है, इसके विषय में वो हमें बता रहा है। और जागते रहने के लिए और तैयार रहने के लिए वार्निंग दे रहा है। तो जब शुरू से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे पतरस बोलते हैं प्रियो, सब कलीसिया के लोगों को बता रहे हैं कि प्रियो, लाइट चलेगा, लाइट चले गए हैं।
वो कहता है प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ, और दोनों में हाँ यथासी और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। सेकंड, वो बोलते दूसरी, पहली पत्री लिखी, अब ये दूसरी इसलिए लिख रहा हूं कि तुम क्या करो, उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता को इस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। तो हम देखते कि जो भी पुराने नियम के भविष्यवक्ता होकर गए, वे सब डे ऑफ द लॉर्ड यानी कि प्रभु के आगमन के बारे में बता चुके हैं कि प्रभु का दिन आएगा, भाई ने किस रीति से आएगा, और उसके लिए क्या करना है, किस प्रकार तैयार रहना है, भविष्यवक्ता में वार्निंग दे चुके हैं। और नए नियम में भी प्रेरितों के द्वारा प्रभु के आगमन के बारे में बताया गया। सो द ओल्ड टेस्टामेंट prophets and the New Testament apostles have already reminded us about the day of the Lord. वो बोले कि तुम्हें मालूम है, इसलिए स्मरण करो, उस दिन को स्मरण करो जिसके बारे में भविष्यवक्ता और प्रेरितों ने हमें स्मरण कराया है। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। कहता है अंतिम दिनों में क्या होगा, मतलब प्रभु के आगमन के पहले पहले ठट्टा करने वाले पैदा होंगे, और वे लोग आएंगे, फॉल्स प्रॉफिट हो सकते हैं, फॉल्स टीचर, गलत शिक्षा देने वाले आ सकते हैं, प्रभु के आगमन को ठट्टों में उड़ाने वाले हो सकते हैं। और वे क्या करेंगे, अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी मर्जी के अनुसार, जो उनकी शरीर की अभिलाषा है उसके अनुसार चलेंगे, और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, वर्ष 4, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। बोलते बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं यीशु मसीह आने वाला है, और ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं, जैसा सृष्टि से आरंभ में था ऐसे ही अभी भी चल रहा है। खाना पीना चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शादी ब्याह हो रहे हैं। शायद उसका आना कैंसल हो गया हो। इस प्रकार वो कहकर ठट्टों में उड़ाएंगे, ठट्टा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है। वे तो जानबूझकर ये करेंगे, उनको मालूम है सब कुछ, फिर भी जानबूझकर, क्योंकि ये भरमाने वाले लोग हैं, तो भरमाने वाले, ठट्टा करने वाले लोग आएंगे, इसके बारे में भी बताया गया है। तो हम देखते सब तरफ अभी बहुत कुछ चल रहा है क्रिश्चियनिटी के बारे में, बहुत सारी बातें न्यूज में हम सुनते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो हमें जागते रहना है और अपने आप को तैयार करना है, इन लोगों से बचना है। आगे बोलता है कि पृथ्वी, हाँ, जब तक, ये कब तक होता रहा, जब प्रभु ने क्या किया, नूह के समय जल प्रलय आया, उस समय भी ठट्टा मस्करी कर रहे थे, अरे किधर बारिश आने वाला है, इतना धूप निकला है, लेकिन जैसे भी ऊपर से परमेश्वर की वाणी हुई, और 40 दिन और 40 रात जम के बरसात हो गई, इतनी बरसात हो गई कि पूरा संसार उसमें डूब गया। नूह के दिनों में हम देखते हैं खाली उसका परिवार और नूह बच गए, 8 लोग बच गए, बाकी पूरी रीति से लोग नाश हो गए। पूरी रीति से जल प्रलय के द्वारा, बाढ़ के द्वारा हम देखते हैं कि क्या हुआ है, पूरी रीति से डिस्ट्रक्शन हम देखते हैं। ऐसे ही
अभी प्रभु का द्वितीय आगमन में होगा, थोड़ा ही समय बचा है। इसलिए वार्निंग के रूप यहाँ पे नूह का उदाहरण देते हुए पत्रस, प्रेरित पत्रस हमें स्मरण दिला रहा है, याद दिला रहा है। वर्तमान काल में आकाश और उसी के वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। पहले तो पृथ्वी पानी से नष्ट की गई, बल्कि अभी जो वर्तमान पृथ्वी है उसको अग्नि के द्वारा नष्ट किया जाएगा, बल्कि 7वें वचन में लिखा है। और वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहे। 8वां वचन है, प्रियो। अभी देखो, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, शायद कैंसिल हो गया है, शायद वो नहीं आएगा। नूह के समय में भी ठट्टा मस्करी कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बारिश जरूर हो। नूह उनको बता रहा था, 120 years नोह वाज प्रीचिंग, 120 साल तक प्रचार करता रहा कि मेरी मदद करो, जहाज बनाना है, बारिश होने वाली है और सब दुनिया डूबने वाली है। लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी, पहले उसका परिवार उसके साथ, और वे जहाज बनाने में जुट गए थे। और एक अच्छा सा, परमेश्वर ने जैसा डिजाइन दिया था उसी प्रकार का जहाज, आज के दिनों में बोल सकते हैं कलीसिया का निर्माण उसने किया। अच्छी तरह उसने जहाज बनाया, और उस जहाज के अंदर सब प्राणियों को जोड़ी जोड़ी करके छोड़ा। किस प्रकार परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया बोल के हम पुराने नियम में जानते हैं, उत्पत्ति 6-7 अध्याय में। तो बोलते हैं, प्रियो 8, ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष केवल एक दिन के बराबर है। क्योंकि प्रभु का, गॉड इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम एंड स्पेस। परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर, 1000 साल केवल एक दिन के बराबर। लेकिन हमारे लिए हम लिमिटेड है, टाइम एंड स्पेस। बल्कि प्रभु के लिए समय 1000 वर्ष भी बीत गए तो उसके लिए जो कल का दिन बीत गया है उसके समान है। क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञान, और वो इटर्नल है। गॉड इज इटर्नल गॉड, एंड देर इज नो टाइम लिमिट फॉर हिम। इसलिए वो बोलता है कि लेट हो गया है, कैंसल हो रहा है, ऐसा मत बोल। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि देर हो रही है, शायद कैंसिल हो गया क्या, ऐसा डाउट मन में आता होगा लोगों को, शायद यीशु मसीह नहीं आएगा। क्योंकि बाप दादा से लेकर अब तक जैसे वैसे ही चल रहा है सब कुछ, खा पी रहे, बड़ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, खरीदारी हो रही है, शादी ब्याह हो रहा है, और नोह के समय में जैसा चल रहा था ऐसे ही हो रहा है। कहाँ है, वेयर इज द प्रॉमिस ऑफ हिज कमिंग, इज रियली गोइंग टू कम? लेकिन नववचन में प्रभु कहता है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में, सेकंड कमिंग के विषय में देर नहीं करता। इससे कुछ देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, लेकिन हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, हर एक को पश्चाताप करने का अवसर मिले, हर एक को कम से कम एक बार सुसमाचार सुनने का अवसर मिले, बपतिस्मा लेने का अवसर मिले। इसलिए प्रभु अभी भी कुछ लोगों के लिए रुका हुआ है। शायद उसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, और कोई हो सकता है। प्रभु नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। अभी देखते बहुत सारा भी टेलीविजन के द्वारा, मोबाइल के जरिए, और साइंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए सुसमाचार का काम हो। फिर भी एक मिशनरी का कहने का, अभी तक
आधी दुनिया ने एक बार भी नहीं सुना। 50% पीपल हैव नॉट heard the gospel even once। जबकि हमें बार बार सुनने का मौका है, जब भी हमें प्रतिदिन हमें सुनने का अवसर है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक बार भी नहीं सुना, जिनको मन फिराने का अवसर एक बार भी नहीं मिला है। तो प्रभु ये नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, बल्कि हर एक को मन फिराव का अवसर। God doesn't want anyone to perish, but He wants all people to come to repentance। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। आगे वो बोलता है, देखो नोह के दिनों में जैसा होता उसी का वही वातावरण रहेगा। और दूसरी बात बोलता है कि चोर के समान आएगा। चोर कोई इंफॉर्मेशन दे के नहीं आता है, वो अचानक आ जाता है जब हम मीठी नींद में, गहरी नींद में होते हैं। उस दिन आकाश की बड़ी बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। दिस थिंग्स अभी देखो ग्लोबल सब गर्मी इतनी बढ़ रही है, तो इस साल में सबसे ज्यादा गर्मी है। ये भी एक सबूत हो सकता है उसके आने का। गर्मी तो रहती है मुंबई में, लेकिन इतना टेम्परेचर 40 के पार, ये बोले तो बहुत ही चिंता का विषय है। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है। 11 वचन, और तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। अभी कैसे मनुष्य होना है, अभी ये तो बात निश्चित है कि यीशु मसीह जरूर आएगा। जैसे कि नोहा के समय में भी लोग कहते इधर बारिश होने वाला है क्या, लेकिन अचानक बारिश शुरू हुई। वैसे ही अचानक प्रभु का आएगा, दिन आएगा, और वो चोर के समान आएगा। इसलिए हमें कैसे लोग होना चाहिए, और परमेश्वर के दिन की बात किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, जिसके आकाश आग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश पृथ्वी की देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रभु के राज्य में धार्मिकता वास करेगी, तेलुगु राइचसनेस एवरीवेयर। वो समय आएगा। आज पाप बढ़ रहा है दुनिया में, क्या जो जो बातें लिखी वैसे सब कुछ हो रहा है। अंत के दिनों में जगह जगह भूकंप, ये सब मत्ती 24 अध्याय में जैसे लेगा, मैथ्यू चैप्टर 24 25 टॉक अबाउट द लास्ट डेज। इस प्रकार का वातावरण होगा, तो हमें सोते नहीं रहना है। मत्ती 25 में 10 कुंवारियों को दृष्टांत दिया गया है। 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। और जो मूर्ख थी वे सो गई, उन्होंने तेल लिया और क्या दिया लिया, लेकिन तेल नहीं लिया एक्स्ट्रा। जो बुद्धिमान थी उन्होंने दिया भी लिया, दीपक भी लिया, और एक्स्ट्रा तेल भी लिया था उनके साथ। तो अचानक मध्य रात्रि के समय वर आता है, और आकर फिर म्यूजिक बजने लगता है। तब वे जो सोने वाली मूर्ख कुंवारे जागते हो, तो हमें तेल दीजिए। फिर वो बुद्धिमान कुमारियों ने बताया कि भाई हमारे पास भी थोड़ा ही है, फिर आपको और हम वो दोनों को नहीं जमेगा, वो कम पड़ जाएगा। आप भला है कि आप जाओ और दुकानदार से लेके आओ। फिर वो जाकर लेके भी आई, बल्कि तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। फिर वो बोले, स्वामी हमारे लिए भी खोलो। लेकिन अंदर से आवाज आई, अभी लेट हो चुका है, अभी कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। इस प्रकार वे बाहर रहे। तो हमें भी अंदर जाना है, दूल्हे के साथ उत्सव मनाना है, भारत में शामिल होना है, कि हमारा दुल्हा दुल्हन को यानी कि कलीसिया को लेके आने लेने के लिए आ रहा है। सबके लिए नहीं, खाली वो कलीसिया को, उसकी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। इस बात को मन में रखते हुए हमें किस प्रकार के लोग होने चाहिए, जागते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई किरण ने कहा कि सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक क्या होता है, प्रेयर होता है। और मैं उनके वीडियो वगैरह डालते रहते हैं, मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा।
आत्मिक रीति से हमें प्रोत्साहन देते हैं, वचन से समझाते हैं, ताकि हम जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, सुसमाचार सुनाते रहे, उसका दिया हुआ काम को करते रहे, न कि मूर्ख कुमारियों के जैसे सोते रहे। इसलिए आगे 14 से लेके एंड तक वो कहता है कि जागते रहो और तैयार। इस प्रकार जागते, इसलिए वो बोलता है कितने करो हे प्रिय, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। पहला हमें क्या करना है? शांत, निष्कलंक और निर्दोष ठहरना है। नूह उस समय में निर्दोष था प्रभु के नजर में, इसलिए प्रभु ने उसको बचाया। हमें भी निर्दोष होना है, शांति से रहना है, और हमारे प्रभु के धीरज और उद्धार समझो। प्रभु का जो रुका है हमारे लिए, उस धीरज को भी उद्धार समझो। जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस भी ज्ञान के अनुसार तो उसे मिला, तुम्हें लिखा है, और उसने ऐसी भी किया है जो समझना कठिन है, क्योंकि पौलुस एक बड़ा स्कॉलर था, पत्रस ज्यादा पढ़ा लिखा, इसलिए वो बोलता है कि कुछ बातें लिखे भी समझ में नहीं आ रही है, और सबने और अपने इसका कारण बनाते। हमें इसके समान नहीं बनना है, हमें पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह समझने की कोशिश करना, बाइबल पढ़ना है, वचन मनन करना है, प्रभु की इच्छा क्या है जानना है। पुरुष भी कहते कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12 में लिखता है। तो परमेश्वर की इच्छा को जानते रहना है। और इसलिए हे प्रियो, आगे 47 और 48 में कहता है, हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। चौकस रहना है, प्रयत्न करना है, और पवित्र बनना है, और शांति से रहना है, और निर्दोष रहना है। और आगे वो कहता है कि चौकस रहो कि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कई हाथ से खो न दो। हमें जो स्टेबिलिटी मिली है, हमें जो स्थिरता मिली, विश्वास में हम स्थिर हो चुके हैं, तो वापस हम कुछ गड़बड़ न करें, वापस हम हिल न जाए। शैतान भरमाने की कोशिश करेगा, शैतान लोगों को ठट्टों में उड़ाएगा, शैतान बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें हमारा ध्यान और मन प्रभु की ओर, वचन की ओर लगाना है। प्रभु ने क्या कहा है उन बातों को स्मरण करना है। भविष्यवक्ता और प्रेरितों ने जो बातें कही है उसको मन में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और 18 वचन जो शुरू में हमने पढ़ा था, कहता है कि पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, बट ग्रो इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर करे हमें अनुग्रह, उसके अनुग्रह में और ज्ञान में निरंतर आगे बढ़ने की हमारी सहायता करे। यह हमें करना है अंत के दिनों में। चौकस रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो, पवित्र जीवन बिताओ, सुसमाचार का काम, दिया हुआ काम को करते रहो, और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनो, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी परमेश्वर की महिमा अब से लेकर युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।